हेलो एवरीवन। तो आज के दिन की शुरुआत करते हैं बिहार के करंट अफेयर्स के साथ। बहुत ही अहम होता है। सबसे पहला सवाल ही है, आप इंग्लिश में ही पढ़ते रहिएगा, यहाँ पे इंग्लिश में भी दे दिया गया है। महात्मा बुद्ध से जुड़ा हुआ पीपल का वृक्ष जल गया पूरी तरह से। ये पीपल का पेड़ कहाँ पे था, किस जिले में था? मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, छपरा और गया। तो इसका आंसर है कि ये मुजफ्फरपुर जो है ना, उसके गुरौल के पटेढ़ी बेलसर प्रखंड के अंदर था। वहां पे वेलवर करके एक है, वेलुप गांव उसको कहा जाता है। महात्मा बुद्ध के टाइम से जुड़ा हुआ ये पीपल का पेड़ था जो जल के समाप्त हो गया। तो इतना दिमाग नहीं लगाना है, इसमें याद रखना है कि ये मुजफ्फरपुर के गुरौल में था। कहा जाता है कि इस पेड़ पे महात्मा बुद्ध की आकृति बनी हुई थी। एक बड़ा हिस्सा 2011 में टूट गया था। तो जब ये टूटा ना, तो महात्मा बुद्ध के आयु संस्कार जैसी स्ट्रक्चर यहाँ पे बन गई थी। और इस पेड़ के, इस वृक्ष पे महात्मा बुद्ध ने अपना अंतिम जो रेनी सीजन बिताते थे ना, वो बिताया था, ऐसा कहा जाता है। और इस जगह को जो अभी वेलवर है, इसको उस समय का वेलुप गांव से जोड़ा जाता है इतिहासकार के द्वारा। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद कर लीजिएगा। दूसरा है कि हाल ही में अपनी किताब से चर्चा में आई आर्य, ठीक है, इसका नाम आर्य नहीं है, आर्या है इनका नाम। आर्या बिहार के किस जिले से संबंधित हैं? तो यहाँ पे दो तीन फैक्ट आपको ध्यान रखना है कि आर्या अकेले नहीं है। आर्या और पश्चिम बंगाल की मोएत्रे ने मिलकर एक किताब लिखा है जिसका नाम है फील्ड 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 फैसिलेटर गाइड। ठीक है, किताब का नाम है फील्ड फैसिलिटेटर गाइड, सॉरी। और इसमें ये कहा गया है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय अगर इनके थॉट पे काम करे तो महिला और ग्रामीण उद्यमिता के क्षेत्र में जो भी रुकावटें आ रही है वो समाप्त हो जाएगी। तो ये किताब एक तरह से देश भर में मॉडल बन के उभरा है और आर्या मुजफ्फरपुर से संबंधित है, ये ध्यान रखिएगा फैक्ट। अभी बिहार के गया में कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के अंतर्गत कितने एकड़ भूमि में इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर को विकसित किया जा रहा है। यहाँ पे फैक्ट क्या है? 1500 एकड़, 1670 एकड़, 1780 एकड़, 1820 एकड़। तो आंसर होगा 1670 एकड़ में गया में इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर विकसित किया जा रहा है। और ये गया के डोभी में हो रहा है, गया के डोभी में हो रहा है, ठीक है, डोभी में हो रहा है। और इसके स्थापना जो है वो उद्योग विभाग और बीएडा के द्वारा नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ट्रस्ट के साथ स्पेशल पर्पस व्हीकल के माध्यम से किया जा रहा है। तो टोटल 1670 एकड़ में ये बनाया जा रहा है। एक और पर्सनैलिटी है, गुजरात के बड़ोदरा में नेशनल ओपन मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुआ। उसमें बिहार की अंजू कुमारी ने एक नहीं 2 गोल्ड मेडल जीत लिया। 2 गोल्ड मेडल जीता। बिहार के किस जिले से संबंधित हैं? पटना जिला, मुजफ्फरपुर जिला, आरा जिला और भागलपुर जिला। तो इसका देखिए आंसर होगा आरा जिला की अंजू कुमारी है। फैक्ट क्या है कि गुजरात के बड़ोदरा में हुआ नेशनल ओपन मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुआ। और ये सिर्फ दौड़ती नहीं है बल्कि ये रेलवे में उप मुख्य टिकट निरीक्षक भी है। 2 गोल्ड मेडल जीता, एक 100 मीटर में, एक 200 मीटर में। और आरा के खजूरिया गांव के निवासी है, ठीक है। और पूर्व मध्य रेलवे में ये टिकट निरीक्षक भी हैं। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। बिहार में चहक 2.0 स्टार्ट किया गया है। 2022-23 के लिए किस कक्षा के स्टूडेंट के लिए लाया गया है? तो इसमें 12वीं, पहली, 5वीं, स्नातक। तो आंसर होगा पहली। चहक के तहत, और इस किसके लिए लाया गया है? तो सरकारी स्कूल के लिए, याद रखना, सरकारी स्कूल के लिए लाया गया है। पहले क्लास में पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए लाया गया है। और 2022-23 में माना गया है कि लगभग 22 लाख लोग, 22 लाख बच्चे इसमें शामिल होंगे। एक्चुअली ये स्कूल रेडिनेंस कार्यक्रम चहक जो है वो किलकारी वाली जो परियोजना है ना, उसी के साथ है। और यूनिसेफ की सहयोग से इसका 14 दिन का पूरा ट्रेनिंग मॉड्यूल बनाया जा रहा है। 2018 से ही ये चालू था लेकिन पूरी तरह से लागू नहीं किया गया था, बल्कि उस टाइम में कोविड के कारण पटना और गया जिले में चलाया गया। अच्छा रिजल्ट आने के कारण इसको पूरे राज्य में अब चलाया गया है।
पहले इसका नाम क्या रखा गया था वो भी याद रखिएगा। पहले इस चहक का नाम नुपुर रखा गया था, बाद में वोटिंग हुआ, तय हुआ कि नहीं चहक ज़्यादा अच्छा है तो चहक 2.0 रख दिया गया। यहाँ पे एनसीईआरटी को इसके लिए 90 दिनों का शिक्षा मॉडल तैयार करने की बात की गई है। यहाँ पे अलग अलग एक्टिविटी के द्वारा बच्चों को स्कूल में अलग अलग बच्चों के साथ दोस्ती करना, स्कूल आने को प्रेरित करना, शिक्षकों को सम्मान देना, गलती होने पे सॉरी बोलना टाइप की मतलब अच्छे अच्छे मैनर्स जो है ना वो सिखाए जाएंगे। टोटल 3 महीने का चलेगा और स्टडी मटेरियल तैयार करने की जिम्मेवारी किलकारी को दी गई है, उसी के निर्देशन में ये बनेगा। अगला सवाल है, इसका जवाब शायद आप जानते होंगे। सवाल है कि भारत का एकमात्र डॉल्फिन सेंटर की स्थापना बिहार में कहाँ हो रही है? भागलपुर, पटना, हाजीपुर, नवादा। तो इसका आंसर है पटना। और पटना में 2.5 एकड़ में ये हो रहा है, गंगा नदी के किनारे ही ये बन रहा है। बहुत लंबे समय से वैसे बन रहा है, 30 करोड़ की लागत से इसको बनाया जा रहा है। पैसे सारे केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाएगा। जून 2023 में इसको उद्घाटन करने का लक्ष्य रखा गया है। गंगा नदी से 200 मीटर की दूरी है, अभी बाढ़ आया हुआ है, वो भी डूबा हुआ है। अब भारत में बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, पश्चिम बंगाल में डॉल्फिन पाई जाती है। गंगा, सिर्फ गंगा नदी में ही नहीं, सोन, गंडक, कोसी, ब्रह्मपुत्र, चंबल और घग्गर में भी डॉल्फिन है। इसके अलावा बांग्लादेश में भी डॉल्फिन मिलती है। यहाँ पर भारत के तो स्टूडेंट आएंगे ही आएंगे, नेपाल और बांग्लादेश के स्टूडेंट भी रिसर्च करने के लिए आ सकते हैं। अभी क्या हुआ कि बिहार के कॉम्फेड को ई मार्केट का अवार्ड दिया गया हमारे गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा, जो गृह मंत्री के साथ सहकारिता मंत्री भी हैं। यह कार्यक्रम कहाँ आयोजित हुआ था? मुजफ्फरपुर, लखनऊ, गांधीनगर, तिरुवनंतपुरम। तो देखिए, बिहार के कॉम्फेड को ई मार्केट का अवार्ड दिया गया गृह मंत्री के द्वारा, और इसका आयोजन जो हुआ था वो गुजरात के गांधीनगर में हुआ था। तो ये फैक्ट है। और वहाँ पे हमारे बिहार का जो ई कॉम्फेड है उसको ई मार्केट का अवार्ड दिया गया। इसके बाद बिहार के किन शहरों में गंगा का शुद्ध जल प्यूरिफाई करके उसको ड्रिंकिंग वाटर की तरह पेयजल के रूप में दिया जाएगा, आपूर्ति किया जाएगा? राजगीर, बोधगया, नवादा और गया। तो इसका आंसर क्या होगा? तो देखिए, इसका जो आंसर है वही होगा, चारों का चारों होगा, यानी आंसर ई हो जाएगा। अभी टारगेट है कि बिहार के 4 शहर राजगीर, बोधगया, नवादा और गया में गंगा नदी के पानी को प्यूरिफाई करके उसी को आपूर्ति किया जाए। अभी लगातार विवाद होने के बाद सरकार ने निर्णय लिया है कि किस सरकारी कर्मचारी के कंधे पर बॉडी वॉर्न कैमरा लगाया जाएगा, यानी उनके कंधे पे कैमरा होगा ताकि विवाद से बचा जा सके। नगर पालिका के कर्मचारी, यातायात पुलिस, शिक्षक, चुनाव में शामिल अधिकारी। इसका आंसर होगा यातायात पुलिस। कुछ समय पहले बाइकर्स के साथ उनके काफ़ी हंगामा होने के कारण इस तरह के स्टेप उठाए गए, और आए दिन ट्रैफिक पुलिस के साथ हंगामा होता है तो बॉडी वॉर्न कैमरा रहेगा तो हकीकत पता चलेगी। अगला फैक्ट है कि बिहार के किस जगह पे राज्य का दूसरा चिड़ियाघर बनाया जाएगा? दूसरा, कटिहार में, अररिया में, भागलपुर में, राजगीर में। तो इसका आंसर है अररिया। अब इसको अच्छे से सुन लीजिए, अररिया में है और टोटल 289 एकड़ में बनाया जाएगा। ठीक है, 289 एकड़ में बनाया जाएगा अररिया वाला। संजय गांधी जो पटना वाला है ये दूसरा होगा। संजय गांधी जो पटना वाला है ना 153 एकड़ में ही है, तो उससे बहुत बड़ा है। 136 एकड़ अधिक जमीन पे बनेगा। अनुमति सारी मिल चुकी है और अररिया के रानीगंज में बनाया जाएगा। सेंट्रल जू अथॉरिटी ने परमिशन दे दिया है। दिसंबर 2023 तक बन के तैयार हो जाएगा। और कहा जाता है जैसे अभी पटना का चिड़ियाघर है ना, जानवर के काउंटिंग के हिसाब से 7वें पोजीशन पे है। 7वें पोजीशन पे है। अभी जब ये अररिया का रानीगंज बनेगा तो यहाँ पे तो 2.5 एकड़ का अंदर में तालाब ही है, और उस तालाब में 2 टापू भी है चिड़ियाघर में भी। चिड़ियाघर नहीं, आई थिंक चिड़ियाघर में है कि नहीं शायद, पता नहीं। लेकिन यहाँ पे जो नया पार्क बना है ना एक, उस पार्क में यहाँ पे है। पार्क का नाम क्या है? सचिवालय के पास कोई पार्क बना है ना, उस पार्क में एक टापू छोटा सा है। तो क्या वहाँ पे 2 टापू भी होगा, तो उस तरह से भी वोटिंग की सुविधा वहाँ पे दी जा सकेगी। अगला सवाल है, 24वें समर डेज ओलंपिक ब्राजील में हुआ। वहाँ पे गोल्ड मेडल जीत लिया गया। किसके द्वारा? तो ऋतिक आनंद के द्वारा। वो बिहार के किस जिले से संबंधित है ये बताना है आपको।
वैशाली, समस्तीपुर, अररिया, भागलपुर। आंसर होगा वैशाली। वैशाली के हाजीपुर के एक गांव है लाल पोखर, जो दिघी के पास है, वहीं से संबंधित हैं। और ब्राजील में भारत का झंडा लहराने वाले गोल्ड मेडलिस्ट ऋतिक आनंद जो हैं समर डेज ओलंपिक में, वो बिहार के हाजीपुर से हैं। बिहार के सभी जिले से चुने हुए लगभग 300 खिलाड़ी को वेट लिफ्टिंग का ट्रेनिंग दिया जाएगा, भारोत्तोलन का ट्रेनिंग दिया जाएगा। ये ट्रेनिंग किसके द्वारा दिया जाएगा? कुंजा रानी देवी, एमसी मैरी कॉम, विजेंद्र और बबीता फोगट। देखिए यहाँ पे फैक्ट क्या है, इसका आंसर पहले देख लो। कुंजा रानी देवी, यहाँ पे क्या है कि पूरे सभी जिले से लगभग 300 खिलाड़ी चुने जाएंगे और इनका एज 10 से 13 के बीच में कहीं ना कहीं होगा। अभी 8 जिले में इसकी शुरुआत की गई, उसमें भी इसकी स्टार्टिंग जो है 8 जिले में स्टार्टिंग में की जाएगी। उसमें भागलपुर और वैशाली में शुरुआत हो भी चुका है। इसके बाद सीतामढ़ी, कटिहार, पूर्वी चंपारण, सहरसा, सारण, बेगूसराय में ये स्टार्टिंग में जो है ना बच्चों को चुना जाएगा। और स्टार्टिंग जब बच्चों को चुन लिया जाएगा तो सबसे पहले उनके ही डिस्ट्रिक्ट में उनको ट्रेनिंग दिया जाएगा। ट्रेनिंग देने के बाद इन सबको पटना लाया जाएगा, जहां इंटरनेशनल लेवल की भारोत्तोलक कुंजी रानी देवी उनको ट्रेनिंग देगी, ताकि इंटरनेशनल लेवल पे वो बच्चे तैयार हो सके। ये सारे फैक्ट्स हैं यहाँ पे। भारत और किस राज्य के बीच कला और संस्कृति में साझेदारी बढ़ाने के लिए पटना में 23 मई से 29 मई के बीच में कार्यक्रम का आयोजन किया गया? ठीक है, कार्यक्रम आयोजन किया गया। अब यहाँ पे स्टेट पूछ रहा है ना, उत्तर प्रदेश, केरल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो इसका आंसर होगा त्रिपुरा। त्रिपुरा के साथ संबंध बढ़ाने के लिए 23 से 29 के बीच में कार्यक्रम आयोजित किया गया। नृत्य कला मंदिर जो पटना है, वहां पे ये प्रोग्राम हुआ था। एक फर्नीचर ब्रांड है, उसका नाम है रॉयल ओक। रॉयल ओक ने बिहार में अपना एक पहला शोरूम लॉन्च किया है। कहाँ पे? पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, गोपालगंज। आंसर होगा पटना। अब इस तरह की चीजें तो पटना में पहले होंगी ना, तो पटना में शुरू किया है। एक आंकड़ा आया है, उस आंकड़े के अनुसार, राष्ट्रीय मानक का आंकड़ा है, उसके अनुसार सुरक्षित प्रसव यानी सेफ डिलीवरी करवाने के लिए किसको बिहार में टॉप जिला कौन सा रहा, ये पूछा गया है। कटिहार, रोहतास, पटना और भागलपुर। आंसर होगा कटिहार। रोहतास सबसे पीछे, टॉप पे कटिहार, रोहतास सबसे पीछे। देखिए अभी एक राज्य स्वास्थ्य समिति की एक रिपोर्ट आई है नेशनल स्टैंडर्ड पे 2021-22 के लिए। तो बिहार जो है ना, अभी नेशनल मानक कितना है पता है? 76%। राष्ट्रीय मानक 76% है, जिसमें 56% सरकारी और 20% निजी अस्पताल में अभी सेफ डिलीवरी होता है। लेकिन कटिहार ने इस नेशनल जो स्टैंडर्ड है इसको भी क्रॉस कर लिया। 81% जो डिलीवरी है वो सेफ डिलीवरी करवाई गई है। सरकारी और निजी दोनों को मिला दिया जाए तो रोहतास में मात्र 25% ही ऐसा हुआ है, तो सबसे पीछे है। वैसे भारत की बात करें तो बिहार की बात करें तो 40% सेफ डिलीवरी का आंकड़ा छूने में 21 जिला फेल कर चुका है, यानी 21 जिला उसको छू भी नहीं पाया है। बिहार में महिला कैदी की संख्या, बिहार में जो है वो महिला कैदी की संख्या जो उनकी जेल में रखने की क्षमता है उससे कितनी अधिक है? 1022, 942, 754, 221। इसका आंसर होगा 942। आंकड़ा एक बार थोड़ा सा देख लीजिए। तो ये है कि देखिए बिहार के अंदर मात्र 2 ही सेंट्रल जेल है। एक बक्सर का सेंट्रल जेल, एक भागलपुर का सेंट्रल जेल, जहां महिलाओं के लिए अलग से जेल बनाया हुआ है। महिला जेल ही अलग कर दिया गया है। और जगह पे ऐसा नहीं है। और जगह पे क्या है, महिला के लिए केवल अलग वार्ड है, जेल वही है। बिहार में 39 जिलों में महिला कैदी की रखने की टोटल क्षमता जो है वो 2014 है। लेकिन अभी जो कैदी रह रहे हैं वो 2956 है, माइनस कीजिएगा 942 निकल के आएगा। इसमें सबसे अधिक बेउर जेल पटना में कैदी है, 230 महिला कैदी है। सबसे कम जिसमें कैदी है उसमें सुपौल जिला है। वैसे 8 ऐसे जिला हैं जहां एक भी महिला कैदी नहीं है, लेकिन सुपौल में महिला कैदी में सबसे कम उसी के है। टॉप 5 में जिले की बात करें तो गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, नवादा और मोतिहारी है। तो ये हो गया फैक्ट। इसके बाद
बिहार का पहला आर्किड पार्क कहाँ बनाया जाएगा? बिहार का पहला जो आर्किड पार्क है वो कहाँ बनाया जाएगा? राजगीर, पटना, अररिया, नवादा। आंसर शायद आप जानते होंगे, आंसर है पटना। पटना में बनाया जा रहा है और वो भी 1 एकड़ में ये बनेगा, जहाँ पे 20 अलग अलग प्रजाति की जो आर्किड है उसके पौधे लगाए जाएंगे। बिहार के अब किन जिलों में केवल सोलर बिजली से ही बिजली की आपूर्ति की जाएगी? सभी घरों में सोलर से बिजली आपूर्ति होगी। राजगीर, बोधगया, पटना और सहरसा, 2 शहर है, 2 जिला है, राजगीर और बोधगया। सरकार ने निर्णय ये लिया है कि राजगीर और बोधगया में सभी घरों में सोलर बिजली से आपूर्ति होगी और इसके लिए भारत सरकार के उपक्रम सोलर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से 25 साल के लिए 480 मेगावाट बिजली खरीदने का जो समझौता है वो किया गया है और 24 आवर सोलर से ही बिजली दी जाएगी। बिहार का पहला बॉटलिंग प्लांट की स्थापना किस जिले में की गई? बॉटलिंग प्लांट क्या होता है देखते हैं। सहरसा, सुपौल, बेगूसराय और भागलपुर। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो होगा बेगूसराय। आंसर बेगूसराय है। बेगूसराय जिले के बरौनी प्रखंड मुख्यालय स्थित आसुराड़ी में 550 करोड़ की लागत से पेप्सी बॉटलिंग प्लांट का उद्घाटन किया गया। इसके द्वारा पेप्सी, मिरिंडा, सॉफ्ट ड्रिंक, फ्रूट जूस इन सब को पैक किया जाएगा, वहां मतलब बनाया भी जाएगा और पैक भी किया जाएगा। यहाँ 2 प्रोडक्शन लाइन है। पहले प्रोडक्शन लाइन को स्टार्ट कर दिया गया है, 10 लाख बॉटल भर सकता है ये, और 10 लाख भर सकता है, और दूसरा जब है होगा तो फिर इसकी क्षमता बढ़ाई जाएगी। तो बिहार का जो ये बॉटलिंग प्लांट है ये बन चुका है। इसके बाद निम्नलिखित में से किस स्थान पे चिकित्सा महाविद्यालय और उससे संबंधित जो नाम था ना उसको बदला गया है? पावापुरी, पटना, फुलवारी शरीफ, राजगीर। आंसर होगा इसका पावापुरी। देखिए, नालंदा जिले के पावापुरी में जो चिकित्सक संस्थान उससे संबंधित अस्पताल है उसका नाम बदल के भगवान महावीर आयुर्विज्ञान संस्थान कर दिया गया है। तो सिंपल है, महात्मा महावीर के नाम पे उसका जो संस्थान का नाम है वो कर दिया गया है भगवान महावीर आयुर्विज्ञान संस्थान। तो ये अभी तक के करंट अफेयर्स में, इसी तरह के फैक्ट्स के साथ हम लोग अभी आते रहेंगे।